एपिसोड की स्टार्टिंग में दोही और मिस शिन पागलों की तरह हरकतें कर रहे थे। दोही अचानक रोने लगती है तो दोनों पूछते हैं क्या हुआ। तो दोही मिस शिन का हाथ पकड़ के उन्हें सॉरी कहती है कि मैंने आपसे बहुत काम कराया इसलिए। पर मिस शिन कहती है कोई बात नहीं, इसके बदले तुम मुझे अच्छा पैसे भी तो देती हो। तो दोही हंसते हुए कहती है तो फिर ठीक है। अब वो दोनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं। गुआन दोही के पास आके कहता है चलो घर चले। तो दोही उस देख फेस छुपा के कहती है आज सूरज इतनी जल्दी कैसे उठ गया, और ट्विंकल ट्विंकल स्टार्ट कर देती है। तो मिस शिन कहती है सुबह हो गई तो अब जल्दी से ऑफिस जाना होगा, पर दोही उन्हें रोकती है। मिस शिन घड़ी देखती है तो वो 9 PM की जगह 9 AM देखती है। तो वो जाने लगती है पर गुआन उन्हें रोकता है। मिस शिन को वॉमिट आ रही थी तो वो पीछे चली जाती है। गुआन अपने हेल्प के लिए पार्क को बुलाता है। जब पार्क आता है तो मिस शिन उनके शोल्डर पर सर रख के सो जाती है। दोही के चिल्लाने पर मिस शिन जाग जाती है और पार्क को देख के कहती है पार्क फक यू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पार्क अपना नाम सही करते हुए कहता है मेरा नाम पार्क बॉक यू है। पर मिस शिन तो उन्हें पार्क फक यू ही कहती है। गुआन दोही को बोलता है घर चलने के लिए, तो दोही तो पिगी बैक करने के लिए बोलती है। तो गुआन भी उससे पिगी बैक करके घर ला के सुला देता है। इधर पार्क मिस शिन को ले आता है पर उसे समझ नहीं आ रहा था उनका घर कौन सा है। मिस शिन तो बार बार पार्क के ऊपर गिर रही थी तो पार्क उसे संभालता है। मिस शिन पार्क की तारीफ करती है तो वो हंसता है। मिस शिन कहती है तुम हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो। पार्क उनसे घर पूछता है तो मिस शिन कहती है यहाँ तो मेरा घर नहीं है। जो सुन पार्क तो रोने लगता है। पार्क तभी आसमान में देखता है तो चांद काफी बड़ा हो गया था। वो अपना फोन देखता है तो 2 दिन बाद फुल मून की रात थी। वो खुश होता है कि अब गुआन को उसकी पावर्स मिल जाएगी। वो नीचे देखता है तो मिस शिन नीचे पड़ी थी तो वो उन्हें उठाने लगता है। इधर वाइल्ड डॉग्स को दिखाते हैं जो उस किलर के पोस्टर को लेके हर एक जगह तलाश करते हैं। इस तरफ वो किलर एक गेम सेंटर में बैठ के उसी मिस्टीरियस मैन के मैसेज का वेट करता है। वो मैसेज करता है आज वो उसे मिलने आएगा और उसका काम समझाएगा। अब डिटेक्टिव अपने डाटाबेस से किलर का फेस मैच करने की कोशिश करते हैं और उन्हें किलर का फेस मिल भी जाता है जो एक पुराना कैदी था जिसका नाम था ग्योंग चुल। किलर अब बहुत सारा पेट्रोल ले आता है और उसके पीछे वही आदमी बैठा था। किलर कहता है उस डीमन को मारने का सबसे अच्छा तरीका है ना खत्म होने वाली आग में उसे जलाना। तभी वह आदमी आके उस किलर का गला दबाता है उसे मारने के लिए, और हम देखते हैं वो नौसुक है। अब नौसुक उसे छोड़ देता है तो किलर भाग जाता है और नौसुक अपनी डेविल स्माइल देता है। किलर अब एक चाकू ले लेता है और कहता है थैंक्स मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए, पर तुमने लाइन क्रॉस की है तो अब मुझे तुमको मारना ही पड़ेगा। वो ऊपर जाने लगता है तो देखता है नौसुक ने पूरा पेट्रोल डाल दिया है और नौसुक अपने लाइटर से आग लगा देता है। किलर तो डोर के पास आके उसे डोर खोलने के लिए कहता है पर नौसुक अपनी डेविल हंसी दे के किलर को जलने के लिए छोड़ चला जाता है और नौसुक अपने घर आके उन ग्लव्स को भी जला देता है। अब पास्ट दिखाते हैं नौसुक की कंपनी में फ्रॉड कर रहा था और मिस्टर तेजुन को भी मरवाया था। तो मैडम जो कहती है तुम्हें इन सब की सजा जरूर मिलेगी। तो नौसुक कहता है ये सब आपकी ही वजह से हुआ है मॉम, और चला जाता है और जाके मैडम जू की दवाई बदल देता है जिससे उनकी मौत हो गई थी। मरने के बाद मैडम जू ने जो सबके लिए लेटर लिखा था उसमें उन्होंने नौसुक के लिए कहा था मेरी ही गलती थी जो मैंने एक शैतान को जन्म दिया, पर याद रखना तुम्हें अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। उस किलर को हायर करके उसे गुआन के पावर्स और उस बुक को पढ़ के उसके पावर्स के लिमिटेशंस के बारे में पता चल गया था। प्रेजेंट में वो फायर को देख के एक शैतानी हंसी देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुआन दोही को बहुत सारा हैंगओवर ड्रिंक देता है। तभी दोनों के फोन में साथ में कॉल आता है। गुआन को वाइल्ड डॉग से और दोही को डिटेक्टिव बताते हैं उस किलर का पता चल गया है। पर पुलिस जैसे ही उस किलर के अड्डे पर जाता है तो वो पूरा जल गया था और उस किलर की भी जलने की वजह से मौत हो गई थी और उसके सीने में किसी ने चाकू मार दिया था। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव उन दोनों को उस किलर के बारे में बताते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किलर है जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली है और इसके घर में किसी ने इसे जला दिया है जिससे इसकी मौत हो गई है। पर मरने के बाद किसी ने इसके दिल में 20 सेमी अंदर तक चाकू मार दिया है। जो सुन गुआन को वो मोमेंट याद आता है जब किलर ने उस पर चाकू मारा था। दोनों जब पुलिस स्टेशन से जा रहे थे तभी ज्योसक भाग के आता है। गुआन दोही को कहता है तुम ज्योसक के साथ घर जाओ, मुझे कुछ काम है। ये कह के वो चला जाता है। गुआन अपने ऑफिस में आके कुछ ढूंढने लगता है। तभी पार्क आता है और तभी गुआन को टेबल के नीचे से वो ऑडियो डिवाइस मिल जाता है। पार्क भी शॉक होता है तो गुआन कहता है मैंने सही सोचा था, मैंने किलर का फेस देख लिया था इसीलिए वो मारा गया। पार्क कहता है पर उसे कैसे पता चला आपकी इस पावर के बारे में। तो गुआन को याद आता है जिस दिन डीमन बुक चोरी हो गई थी उसके अगले दिन ही उन्होंने गुआन के इस पावर के बारे में बात किया था जो उस ऑडियो डिवाइस से उन्होंने सुन लिया।
जियासुक को गाड़ी में याद आता है गुआन ने कहा था जिसने मेरा ये हाल किया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो दोही से पूछता है तुमको कैसे पता चला किलर के बारे में। तो दोही कहती है गुआन ने उसका फेस देख लिया था और पुलिस वाले की हेल्प से उसको ढूंढा। जूसियक पूछता है तुम गुआन पर कितना ट्रस्ट करती हो। तो दोही पूछती है क्यों, क्या तुम्हें उस पर डाउट है। गुआन ने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है इसलिए वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। गुआन पार्क को इस ऑडियो डिवाइस का सोर्स ढूंढने के लिए कहता है पर पार्क सजेस्ट करता है अभी गुआन को कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो हमारी बात सुन रहा था तो ज़रूर उसे पता लग गया होगा कि आपके पावर्स अभी काम नहीं कर रहे। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप शांत रहे और वैसे भी कल फुल मून की रात है जिससे आपको आपकी पावर्स वापस मिल जाएगी, इसलिए बस एक दिन और शांत रहिए। गुआन देखता है उसकी सारी घड़ियाँ रुक गई है। ये देख वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। वो छोटी बच्ची यॉन्सियो जहाँ एडमिट थी वो देखता है यॉन्सियो को स्ट्रेचर पे लाया जा रहा था। तो वो याद करता है कैसे उसने यॉन्सियो की मॉम से यॉन्सियो की जान के बदले 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर अभी उसकी कंडीशन फिर बिगड़ गई है। तो अब गुआन को पता चलता है कि उसकी पावर्स फ्लिकर नहीं पूरी तरह से जा चुकी है। वो ऑफिस आता है और देखता है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पेपर जल के राख हो जाता है। गुआन अब भागते हुए उसी भिखारी लेडी के पास जाता है और पूछता है तुम मेरे बारे में कुछ जानती हो। तो वह कहती है तुम पूरी तरह से इंसान बन चुके हो। गुआन पूछता है तुम कौन हो। तो वो लेडी गुआन को एक क्लब में ले आती है और सभी लोग उस लेडी को बहुत रिस्पेक्टफुली वेलकम कर रहे थे। वो लोग सीट पे जाके बैठते हैं और मैनेजर उनके लिए ड्रिंक लाता है और हमें उस लेडी को उनकी नज़रों से दिखाते हैं जो बहुत रिच है। गुआन कहता है क्या ये जगह बात करने के लिए ठीक है। तो वो लेडी एक चुटकी मारती है और दोनों डिजर्ट में चले जाते हैं। गुआन तो शौक होता है। वो लेडी एक और चुटकी मारती है तो दोनों स्नो में चले जाते हैं। वो एक और चुटकी मारती है तो दोनों स्पेस में चले जाते हैं। गुआन पूछता है तुम कौन हो। तो वो लेडी कहती है मैं वही हूँ जिसने तुम्हें ये पावर्स दिए हैं। गुआन तो हैरान हो जाता है। तो हमें अब गायांग को दिखाते हैं जिसका प्रैक्टिस में दिल नहीं लग रहा था। तो वो जाने लगती है पर बाहर आके देखती है जियासुक उसका इंतजार कर रहा है। उसे देख के जियासुक गाड़ी से बाहर आता है और वो उससे कुछ बात करना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है। गुआन लेडी से कहता है क्या आप गॉड हो। तो लेडी कहती है हाँ। गुआन कहता है आप मेरी पावर्स लौटा दीजिए। तो गॉडेस कहती है मैंने तुमको पावर्स दिया था लेकिन मैंने तुमसे उसको वापस नहीं लिया इसलिए मैं तुमको तुम्हारी पावर्स नहीं देख सकती। गुआन कहता है तो शायद मैंने बहुत दिनों से कोई डील नहीं किया होगा इसीलिए मेरी पावर्स चली गई, अभी जाके मैं एक डील करता हूँ। पर गॉडेस कहती है तुम्हारी पावर्स किसी और के बॉडी में है तो वो अब कोई पावर्स नहीं है इसलिए डील करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। गुआन कहता है तो क्या मैं अभी गायब हो जाऊंगा। तो गॉडेस कहती है हाँ। इधर जूसियक गायांग से गुआन की असली आइडेंटिटी के बारे में पूछता है तो गायांग बता देती है कि गुआन एक डीमन है, उसके पास जो भी आता है उसकी जिंदगी और मौत हेल बन जाती है। इस तरफ गुआन पूछता है कोई तो रास्ता होगा। तो गॉडेस कहती है आसान सा रास्ता है, पावर्स तभी मिलेगी जब वो लड़की मर जाएगी। तो ये सुन गुआन को तो बहुत बड़ा झटका लगता है और यहीं पर एपिसोड 9 एंड हो जाता है। I hope you guys like this video, so please like, share and subscribe my channel और जल्दी ही मिलती हूँ एपिसोड 10 में। तब तक के लिए बाय बाय।